नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सतबुल इन्वेस्टमेंट्स। और आज है 14 जून, मंडे है आज। तो चलिए करते हैं एक बार पोस्ट एनालिसिस, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या रहा। एक बार एनालिसिस करेंगे और फिर हम प्रेडिक्शन करेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। तो आप देख सकते हो आज काफ़ी अनयूजुअल मूव हुआ था। आप सबको पता है आज अडानी ग्रुप के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे और उसके बाद काफ़ी लोअर सर्किट लगा अडानी के ग्रुप्स में। ठीक है, और आज आपने देखा होगा ओवरऑल मार्केट में भी एक बड़ा डाउन मूव आया था। आप देख सकते हो आज की कैंडल दोनों साइड में, निफ्टी साइड और बैंक निफ्टी साइड में, एक हैमर टाइप की बनी है ऊपर की तरफ। और ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब बताया जा रहा है, मतलब सिंपल सा एक प्रोडिक्शन है कि यहाँ पे बाइंग मोमेंटम है। पहले काफ़ी सेलिंग हुई थी, ठीक है, और अब एक बाइंग मोमेंटम है क्लियरली। तो आप देख सकते हो निफ्टी यहाँ से नीचे गिरा और फिर से वापस इसी बैंड के अंदर आ गया जो हमने एक दिन पहले बात की थी कि 15,835 से लेके 15,747 के बीच में अभी निफ्टी फंसा हुआ है और अभी ट्रेंड डिसाइड होने वाला है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। आज क्लियरली नीचे जाने वाला था और अगर सस्टेन कर जाता तो डेफिनेटली हम एक इनसाइड कैंडल एक्सपेक्ट करते या फिर एक डाउन मूव हम एक्सपेक्ट करते, बट ऐसा नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सुबह सुबह मार्केट जैसे ही नीचे गया उसके बाद रिकवरी स्टार्ट हो गई, बहुत फास्ट रिकवरी हुई थी। इसी कैंडल के बाद अचानक से एक कैंडल और बनी, उसके बाद आरएसआई देख सकते हो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था और उसी टाइम वापस से बैंड के अंदर आ गया और बैंड को एक बार क्रॉस करके एक थोड़ा सा पुल बैक और फिर वो वापस से ऊपर सस्टेन हो गया। इसका मतलब है कि बायर्स अभी भी सस्टेन्ड है। ठीक है, पहले 15 मिनट 20 मिनट की कैंडल डेफिनेटली कोई एक बड़ा स्टॉक ऑपरेटर या फिर बड़ा कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने ऑफलोडिंग की है, उसके बाद डायरेक्टली बाइंग हो गई है। मतलब कि जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होना था, जो बाइंग मोमेंटम रहनी थी आज के दिन जैसे एक्सपेक्टेड था, वैसा ही मार्केट ने मूव लगाया है एक नेगेटिव मूव के बाद। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वापस से निफ्टी इस रेंज में है। अगर ये गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली ये ऊपर निकल जाएगा क्योंकि बाइंग मोमेंटम दिख रहा है बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी बाइंग मोमेंटम अच्छा दिख रहा है। अगर ये गैप अप खुलता है तो इसके ऊपर निकल जाएगा। उसके बाद एक प्राइस एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं साइडवेज की तरफ या ऊपर की तरफ, तो हम इसको बहुत ध्यान से कल ट्रेड करेंगे। अगर ये थोड़ा सा भी गैप डाउन खुलता है तो ये पैटर्न आप देख रहे हो कि ये पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है। ये वेज पैटर्न है और ये कम से कम 1:30 बजे से लेके 120 से लेके 3:30 तक का है ये। तो डेफिनेटली एक सेलिंग आ सकती है यहाँ, इस पॉइंट तक हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको डाउनवर्ड से फिबोनाची लगा के देखता हूँ तो हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहली सेलिंग, उसके बाद हम दूसरी सेलिंग यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर और सेलिंग हुई तो डेफिनेटली ये वापस से नीचे निकल लेगा, नीचे की तरफ निकल लेगा। इसको हम ध्यान से कल ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है तो डेफिनेटली हमें प्राइजेक्शन देखना है कि बाइंग तरफ है कि सेलिंग की तरफ है। एंगल इसने लास्ट मिनट में 5 मिनट में सेलिंग का बनाया हुआ है, तो क्या पता वो हो, और मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी है नीचे जाने के लिए। ठीक है, तो हमें कल इसको ध्यान से ट्रेड करना है निफ्टी को। ठीक है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड मूव था आज। आरएसआई भी बहुत ओवर बॉट पोजिशन में आ चुका है ऑटोमेटिकली। डाइवर्जेंस के लिए हम देख सकते हैं पहले 15-20 मिनट में कि क्या होने वाला है कल के दिन में। ठीक है, एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी अपनी पूरी रेंज तोड़ दी थी, 34,500 भी तोड़ दिया था, उसके सस्टेन कर नहीं पाया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ये ट्रेंड लाइन हमारी चल रही थी, ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ तक पहुँचती है और मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया है। ठीक है, एग्जैक्टली उस पॉइंट से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। उसके बाद से बहुत तगड़ी बाइंग आई थी, बहुत अच्छी बाइंग आई थी। लेट अस एनालाइज इट इन 1 आवर चार्ट एंड 5 मिनट चार्ट। अगर 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे तो 1 घंटे का चार्ट बहुत पहले 1 घंटे की कैंडल बहुत बड़ी है। इसमें आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि कैसे डिसाइड करें कि बाइंग होने वाली है, कि बाइंग एक्सपेक्टेड है या साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेड है कि सेलिंग एक्सपेक्टेड है। अगर इस 1 घंटे के बाद भी सेलिंग होनी होती तो ये इतनी बड़ी विक नहीं बनती। इस विक को हम एक बार फिबोनाची से देख लेते हैं कि ये फिबोनाची कैसी विक बनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं लगाऊं तो क्लियरली मार्केट ने 1 घंटे के चार्ट में कहीं ना कहीं 0.382 के आसपास क्लोजिंग दी है, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद हम ये देख के क्या डिपिक्ट कर सकते हैं, ये देख के हम क्या कन्वे कर सकते हैं अपने आप को एज ए ट्रेडिंग में, कि अगर इतनी बड़ी कैंडल बनी 1 घंटे में और यहाँ पे क्लोजिंग हुई है जो कि 0.5 के ऊपर है, तो डेफिनेटली मार्केट ने डिसाइड किया है कि 1 घंटे में सेलिंग डिसाइड नहीं होने वाली है। ठीक है, आप इसे देख सकते हो कि नेक्स्ट पार्ट सेलिंग नहीं होगा एज इन आज मार्केट में
ज़्यादा सेलिंग नहीं होगी। इससे हम ये देख सकते हैं क्या बाइंग होने वाली है, क्या साइडवेज होने वाली है, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम इसमें बायस क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम एक बायस क्रिएट कर सकते हैं कि मार्केट आज नीचे नहीं जाएगा 1 घंटे के बाद, या फिर ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है, क्योंकि फिबोनाची कंफर्म कर रहा है प्राइस को, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कैंडल 3 घंटे यहाँ पे कैंडल ने हॉल्ट किया है। या तो आप मान लो कि इस कैंडल के बाद 2 घंटे यहाँ पे हॉल्ट हुआ है, और हॉल्ट होने का मतलब सिंपल ही है, जब भी मार्केट हॉल्ट करता है तो एक अप मूव लगाता है, ठीक है। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे में अगर सेलर्स इतने पावरफुल होते तो उसको मार्केट को तुरंत नीचे ले आते, ठीक है, लेकिन नहीं ला पाए। यहाँ पे विक रिजेक्शन, नीचे विक रिजेक्शन, ऊपर विक रिजेक्शन, नीचे विक रिजेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं इंडिसीजन था, और मार्केट प्लेयर्स में भी इंडिसीजन था यहाँ पर, और हॉल्ट किया मार्केट ताकि ऊपर जा सके। अगर इसको हम 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो हमें काफ़ी ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमें मिलेंगे। यहाँ पर सेटअप मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है। इसके बाद ये कैंडल के बाद मैंने आपको बोला है, जब भी मल्टीपल कैंडल बने और एक पहले ग्रीन कैंडल बने तो बाइंग मत कर लेना, सेलिंग मत कर लेना, ठीक है। एक बार में बाइंग नहीं करनी, एक बार में सेलिंग नहीं करनी, हमें क्या करना है, हमें फिबोनाची लगानी है, ठीक है। हमें यहाँ से फिबोनाची लगा देनी है और बस छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। जब तक सेलिंग तब करेंगे हम जब 0.236 के नीचे अच्छी क्लोजिंग देके एक पुल बैक लेगा, ठीक है, राइट। क्लियर है, इसमें कोई हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पे कोई इमोशन कंट्रोल करने वाली बात नहीं है। हमें अपने आप को एटीट्यूड मतलब हमारा फोमो करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास क्लियर इंडिकेशन है, हमारे पास क्लियर लॉजिक है कि जब भी मार्केट ऐसे नीचे गिरता है और पहली कैंडल रेड बनाता है और ऐसे इतने बड़े मूव के बाद, तो हमें यहाँ पे तुरंत बाइंग नहीं कर देनी है, ना ही सेलिंग कर देनी है। हमें एटलीस्ट 2 कैंडल का वेट करना है, ठीक है, हमेशा 2 कैंडल का यहाँ पे वेट करना है एटलीस्ट। और हमें तब सेल करना है, अगर आपको जिन लोगों को सेलिंग की चुल मची होगी हम अपने अंदर की, भाई सेलिंग करेंगे सेलिंग करेंगे, सेलिंग तब करनी है जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे और एक पुल बैक ले यहाँ पे अच्छा, विद वॉल्यूम कंफर्मेशन की वॉल्यूम छोटी वॉल्यूम रेड कैंडल हो और बड़ी ग्रीन कैंडल हो वॉल्यूम की यहाँ पर, ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल बड़ी होनी चाहिए और उसके बाद एक पुल बैक कैंडल छोटी वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए ग्रीन कैंडल के साथ। उसके बाद हम सेलिंग के लिए सोच सकते हैं इस पॉइंट तक, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो 0.382 के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। हमने बात की है हर बार, हमने फिबोनाची की वीडियो में बात की है। अगर नहीं देखी है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ट्रेडिंग इंडिकेटर में ये वाली वीडियो जाके देख लेना, फिबोनाची इंडिकेटर मैजिक टूल, इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको 5 मिनट चार्ट पे फिर से ले चलूँ तो आप देख सकते हो, हमें पता है ये चीज़ कि फिबोनाची का ये जो बैंड होता है हमारा, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होता है, ठीक है। नो ट्रेडिंग जोन होता है, मैं बीच वाला निकाल देता हूँ। दिस इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे तो मतलब कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सी बात, चुपचाप बैठना है। दिस इज अवर पेशेंस जोन। यहाँ पे हमें कोई फोमो ट्रेडिंग नहीं, कुछ भी नहीं करना। अगर यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो जल्दबाजी में, तो मतलब आपके अंदर डिसिप्लिन बहुत बिल्कुल भी, एक तो डिसिप्लिन भी बहुत बिल्कुल भी नहीं है, और आप नॉलेज के ऊपर एक्ट भी नहीं कर सकते। आप अपने एक्शंस को, अपने एफर्ट्स को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, फिबोनाची का ये जो बैंड है, ये 34,700 और 34,600 के बीच का बैंड है, ठीक है। मार्केट कम से कम 2-3 घंटे तक इस बैंड के अंदर, इस 100 पॉइंट के अंदर रेंज में झूलता रहा, ऊपर से जाता रहा। स्टोकास्टिक आर से देख सकते हो साइडवेज मूव कर रहा था। अगर आप इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो तो ये जो डाउन मूव आया है उसके बाद ये जो अप मूव आया है, इसको आरएसआई वैलिडेट कर रहा है, ठीक है। अगर आरएसआई नहीं देखा तो सेम सीरीज में आप आरएसआई का वीडियो देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से मेरे साथ ये बेयर करना, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। आरएसआई ओवर सोल्ड हुआ, उसके बाद जिस मोमेंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे जो आरएसआई का नॉर्मल बैंड होता है, वहाँ पे आने में उसने जर्नी लगाई, वहाँ पे स्टोकास्टिक आरएसआई ऑलरेडी बैंड के अंदर आ चुका था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन बहुत फास्ट लगी हुई थी ऊपर की तरफ, और स्पीड धीरे धीरे करके उसको फॉलो कर रही थी, और प्राइस भी उसको फॉलो कर रहा था। मतलब यहाँ पे डेफिनेटली था सेलिंग नहीं आने वाली है। सेलिंग आती तो एक पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पर इस बैंड से रिजेक्शन मिलता आरएसआई को, ठीक है। क्लियरली है, ये जो बैंड्स होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंटम जोन्स होते हैं। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस एक्शन, जब भी आरएसआई यहाँ पर हो ना, तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देख सकते हो। यहाँ पे आरएसआई ने क्या किया है, यहाँ से या तो रिजेक्शन होने पे, रिजेक्शन या तो अगर इसे सेलिंग पे होना था तो रिजेक्शन होना था, स्टोकास्टिक आरएसआई भी यहाँ से नीचे आता, बट वो नीचे नहीं आया और सस्टेन कर गया, ठीक है। यहाँ पे सस्टेन कर गया। जब भी आरएसआई नीचे वाले बैंड के आसपास सस्टेन करे तो उसको बोलते हैं मोमेंटम बिल्डअप, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मोमेंटम बिल्डअप। मैंने वीडियो में बताया, आप देख सकते हो, 3rd पॉइंट 2nd पॉइंट बताया होगा मैंने उसमें। उसके बाद एक छोटा सा आपका देख सकते हो पुल बैक की तरह इसने काम किया है यहाँ पर, जो कि मार्केट 100 पॉइंट्स की इसने यहाँ पर रैली लगाई है। फिर भी ये फिबोनाची के अंदर था, तो हमें सेलिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि फिबोनाची हमें बोल रहा है कि सेलिंग नहीं करनी है। चाहे आरएसआई बोल रहा है कि भाई वापस से ओवरसोल्ड जा रहा है, स्टोकास्टिक जा रहा है, लेकिन आपको फिबोनाची के प्राइस का वैलिडेशन करना है
यहाँ पर देखो, हमें क्लियर प्राइस एक्शन बना है, नीचे नहीं जाना है, उसे डब्ल्यू पैटर्न बना है यहाँ पर, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की तरह काम किया, उसके बाद फिर उसने हायर हाईज और हायर लोज बनाए हैं, राइट। ये हायर हाई है और ये हायर लो है। सेम टाइम पे आरएसआई वापस से अपने बैंड की तरफ आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे वापस आ चुका है। अब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर भी एक सेलिंग एक्सपेक्टेड थी, राइट। जब भी यहाँ आएगा यहाँ पर टच करने फर्स्ट टाइम, क्या पता सेलिंग हो, ठीक है। आप वहीं पे आप वापस से देखो कि प्राइस फिर भी फिबोनाची की जोन के अंदर है, मतलब आपको कोई भी डिसीजन अभी नहीं लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल पे एक क्लियर ब्रेकआउट था, ठीक है। ये कैंडल पे एक क्लियर ब्रेकआउट था। आप स्टोकास्टिक आरएसआई को देख सकते हो, आरएसआई को देख सकते हो। तो डेफिनेटली हमारा ये था कि यहाँ पे तो हमें कोई ट्रेडिंग करनी नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे हमें कोई ट्रेडिंग करनी नहीं है। अब बात आती है कि यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करें। ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमारा एक प्राइस एक्शन सेटअप है, ठीक है। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कोई ब्रेकआउट कैंडल हो और वो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बड़ी हो, नॉर्मल क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल यहाँ तक बनेगी, एक छोटी कैंडल बनेगी रेड, जिसकी वॉल्यूम भी कम होगी, और आरएसआई स्टोकास्टिक आरएसआई में भी एक पुल बैक होगा, फिर मार्केट यहाँ से आगे बढ़ेगा, राइट। लेट मी ड्रॉ यू वन थिंग। ऐसे ऊपर जाएगा, ग्रीन कैंडल बड़ी वॉल्यूम, फिर एक रेड कैंडल छोटी वॉल्यूम, फिर मार्केट आगे कंटिन्यू करेगा। जब ऐसे मूव ना आए तो आपको क्या करना है, जितना भी बड़ा मूव आए वहां पे आपको वापस से फिबोनाची लगानी है, ठीक है। यहां से वापस से फिबोनाची लगानी है और आपको बस वेट करना है कि पुल बैक है, कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, कि ये क्या चीज है एग्जैक्टली, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा वापस से, तो क्या करेगा, इंस्टेंटली बाइंग नहीं होगी, ठीक है। इंस्टेंटली बाइंग नहीं होगी, क्या होगा, छोटा सा एक पुल बैक होगा, छोटा सा एक आप बोल सकते हो उसको एक रिटेस्ट होगा। आप देख सकते हो ये पूरा रिटेस्ट आपका 0.382 के ऊपर हुआ है, ठीक है। 0.382 के ऊपर हुआ है। अगर लेट सपोज आपने ये कैंडल देखी होती, ठीक है, आपने अगर ये कैंडल पे ट्रेड किया होता, ये बोल के कि भाई ये तो ऊपर की तरफ क्लोज हुई है 0.382, अगर आप यहाँ भी ट्रेड करते फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, प्राइस आपको पूरी तरीके से वैलिडेट कर रहा था, ठीक है। आप डेफिनेटली स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगाना पसंद करोगे, राइट, और इसका टारगेट लगोगा 1.5 एटलीस्ट। आप यहाँ पर सेफ ट्रेडिंग करके भी यहाँ पर इस पैटर्न में, इस प्राइस एक्शन पे जीत सकते थे। क्यों? आपने सिंपल डेटा को फॉलो किया है। एक बड़े ब्रेकआउट के बाद आपने वेट किया फिबोनाची का प्राइस वैलिडेट करने के लिए, एक रिटेस्ट करने वैलिडेट करने के लिए, उसके बाद ट्रेड ली है, तो आपका ये प्रॉपर प्राइस एक्शन वैलिडेशन है, ठीक है। जो लोग बोलेंगे कि ये आपका सर बियर फ्लैग पैटर्न की तरफ है, नहीं, जब भी अप ट्रेंड में हो मार्केट, अप ट्रेंड में अगर ऐसे बने या ऐसे बने या ऐसे बने, ये तीनों आपके ऊपर के साथ ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटीज होती है। बस हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट आया था, मैं इसको आपको वैलिडेट करके दिखाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से समझना। जब भी कोई ऐसी कैंडल बने, बड़ी बड़ी कैंडल बने, ऑफकोर्स ये हर बार नहीं बनेगी, बहुत कम टाइम में बनेगी, लेकिन जब भी बनेगी हमेशा वैलिडेट कर रही होगी खुद को। ऐसी कैंडल जब भी बने ना, आप एक्सपेक्ट कर लेना कि भाई या तो बाइंग होने वाली है या तो फिर से सेलिंग हो। सेलिंग तो नहीं होने वाली, डेफिनेटली साइडवेज मार्केट हो सकता है, या फिर मोस्टली 80% टाइम ये बाइंग होगी। क्यों? अगर आप इसको फिबोनाची ला के देखते हो, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, 0.382 के ऊपर इसने बॉडी क्लोजिंग दी है, ठीक है। मतलब इसकी ओपनिंग प्राइस ये थी, क्लोजिंग प्राइस इसकी 0.236 के भी ऊपर है, ठीक है। 0.236 के ऊपर है, इतना बड़ा वीक रिजेक्शन है, ये हैमर टाइप पैटर्न है ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल, और ये पूरा बहुत अच्छा बुलिशनेस दिखाता है। आप आराम से यहाँ पे कहीं ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस से आएगा, बार बार प्रैक्टिस से आएगा, एक बार में आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी एनालिसिस। चलिए एक बार फटाफट प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, मैं 1 घंटे के चार्ट में दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन हमारे बहुत पास में है और सेम टाइम पे एक बाइंग मोमेंटम आया हुआ है काफ़ी अच्छा। अगर ये गैप अप खुलता है और बाइंग होती है और इस लेवल के ऊपर, कितना है ये, 35,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं यहाँ पर एक रिटेस्ट होने वाला है। डेफिनेटली इस पे रिटेस्ट होने वाला है। यहाँ से या तो मार्केट नीचे गिरेगा, डबल टॉप बना के नीचे गिरेगा, डायरेक्टली नीचे गिरेगा, डाइवर्जेंस देख के नीचे गिरेगा, या फिर यहाँ सस्टेन हो जाएगा अगर इसे बाइंग होगी तो, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट के पास ये रेंज है, इस रेंज में वो अपने प्राइस एक्शन परफॉर्म कर सकता है मार्केट। हम ये रेंज उसको अलाउ करेंगे। अगर यहाँ पे नीचे आता है और हॉल्ट कैंडल बनती है 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट चार्ट पे, डेफिनेटली हम बाइंग करने वाले हैं। और अगर साइडवेज मूव करता है तो हमें भाई बहुत दूर रहना है मार्केट से, हमें लॉस नहीं चाहिए। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे जाके ऊपर जाता है और सस्टेन करने की कोशिश करता है, डेफिनेटली हम बाइंग कर सकते हैं। बाइंग का लेवल हमारा होगा आसपास, अगर मैं बोल रहा हूँ गैप डाउन खुलेगा, फ्लैट खुलेगा, नीचे जाएगा और फिर बाइंग होगी यहाँ पर, तो हम यहाँ पे आसपास बाइंग कर सकते हैं और इसके आसपास, ठीक है।
ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है इसके आसपास तक, इसके अराउंड तक हम बाइंग कर सकते हैं। इसके ऊपर हम बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्राइस एक्शन टाइम देना पड़ेगा मार्केट को उसे तोड़ने के लिए, और बहुत चांसेस है कि मार्केट तोड़े या ना तोड़े, ये इंडिसीजन है जो कि हम हमारे ट्रेड पोजीशन पे हम नहीं बेयर करेंगे, हम चुपचाप बाहर निकल लेंगे, ठीक है। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है डेफिनेटली यहाँ पर ये फंसेगा और फिर से ये मूवमेंट रिटेस्ट हो सकता है क्योंकि मार्केट ओवरऑल डाउन वेज में आ रहा है, ठीक है, और ओवरऑल डाउन वेज में है। ओनली रीजन आई एम टेलिंग कि बाइंग हो सकती है बिकॉज ये बहुत अनयूजुअल मूव लगाए हैं मार्केट ने, बहुत बुलिश मूव लगाए हैं मार्केट ने, ठीक है। तो ये हुई आपकी एनालिसिस, आपकी प्रोडिक्शन। 5 मिनट के चार्ट पे भी यही एनालिसिस होगी जो मैंने आपको बताई एग्जैक्टली। आप यहाँ पे लगा सकते हो कि अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है या फिर इस लेवल के ऊपर खुलता है, इसको मैं मोटा कर देता हूँ, ठीक है, जो कि आपका 34,900 के आसपास है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली हमें ये यहाँ पर आसपास ये टारगेट दिख सकते हैं ट्रेंड लाइन के पास। उसके बाद हम डेफिनेटली प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करेंगे। अगर ये नीचे गैप डाउन खुला तो यहाँ पर बिल्कुल फंस सकता है। फंसने के बाद इसे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, देखो मैं आपको छोटा सा चीज़ बताता हूँ। अगर ये यहाँ फंसता है ना मार्केट तो डेफिनेटली उसके पास बाइंग के लिए एरिया है ऊपर जाने का, ठीक है, और नीचे एक स्विंग है रेजिस्टेंस, एक नीचे स्विंग है सपोर्ट की, तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ कहीं फंस जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर से एक रेजिस्टेंस आ जाएगी और नीचे एक सपोर्ट आ जाएगा, छोटा सपोर्ट बड़ी रेजिस्टेंस, तो मार्केट फिर से एक डाउन मूव लगा सकता है, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा ये जोन्स ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एनालिसिस, आपका 5 मिनट चार्ट पे बैंक निफ्टी पे और आपका प्रेडिक्शंस। चलिए एक बार देख लेते हैं निफ्टी सेक्टर्स को, क्विकली हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या हुआ है। अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट आपका रियलिटी सेक्टर हिट हुआ है, आपका रियल एस्टेट सेक्टर हिट हुआ है। मैंने आपको बता भी रखा था कि यहाँ पर आई थिंक मैंने ये इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर एक रिटेस्ट पॉसिबल है। तो ये रिटेस्ट आप देख सकते हो, ये रिटेस्ट हुआ है। इसके बाद अब डिसाइड होने वाला है कि मार्केट यहाँ से रियलिटी का ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। दोनों प्राइजेक्शन हो सकते हैं। ये जो मैं आपको बताता हूँ ये आपके पॉसिबल प्राइजेक्शन होते हैं, राइट। मेटल सेक्टर को अगर देखेंगे, मेटल सेक्टर में बाइंग हुई थी और आज भी आप देखो तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आपका क्लियर ऊपर जाके एक ब्रेकडाउन आया है और सपोर्ट लिया है मार्केट ने, फिर ऊपर बढ़ चुका है, ठीक है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेटल सेक्टर भी आज 0.23 के ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का एक आपको इंडिकेशन है ये, ठीक है। उसके अलावा आपके मीडिया वगैरह है, ओके, काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। अगर हम टॉप देखें तो आई थिंक PSU बैंक ही ऊपर है, PSU बैंक में ही बाइंग हुई है, ठीक है, PSU बैंक में बाइंग हुई है। ये जो पार्ट था पुल बैक वाला ये भी कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक ये पुल बैक वाला पार्ट था। और इसे अगर ये मार्केट आज रेड की तरफ क्लोज होता, ग्रीन कैंडल नहीं बनाता, तो डेफिनेटली ये पुल बैक होता। और ये पुल बैक इसने ऑलरेडी दे दिया है, विक रिजेक्शन से इसने पुल बैक दिया है। अब ये मार्केट ऊपर जा सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाइंग मोमेंटम है, ठीक है। मैं बार बार को बोल रहा हूँ बाइंग मोमेंटम है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है लेकिन बाइंग मोमेंटम चल रही है, तो आप बहुत ध्यान से ट्रेड करना। यहाँ से रिजेक्शन आएगी, साइडवेज होगा, बहुत ध्यान से हमें प्राइस एक्शन से ट्रेड करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने मेरी यहाँ पर सीरीज है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ फटाफट। चार्ट ट्रेडिंग जिसको आती नहीं है अच्छे से, कैसे चार्ट ट्रेड करना चाहता है, किया जाता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया जाता है, टॉप डाउन अप्रोच किया जाता है, वो पूरा मैंने इस चार्ट ट्रेडिंग सीरीज में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फ्रॉम वीक लेवल टू 5 मिनट्स लेवल, ठीक है। उसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो स्टॉक मार्केट की बेसिक सीरीज दे सकते हो। प्राइस एक्शन की सीरीज आपकी निकल रही है, जहाँ पे आपको मैं ट्रेंड लाइन बनाना सिखाऊंगा, सपोर्ट लेवल बनाना सिखाऊंगा, अच्छे से कैसे एनालाइज करना है छोटी छोटी चीज़ों पे, वो सिखाऊंगा ताकि आप चार्ट ट्रेडिंग उसका आराम से कर सको। ट्रेडिंग प्रोसेस आप जरूर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज़ है इस पूरे चैनल में, क्योंकि इसमें बताऊंगा मैं कि कैसे आपको एक अपना प्लान बनाना है, जिसमें लिखा होगा, जिसका आपकी बाइबल होगी, ये बाइबल टाइप की होगी, जहाँ पे लिखा होगा आपको क्या कब कब पढ़ना है, क्या चीज़ कब नहीं पढ़नी है, क्या एनालाइज करना है, कब क्या करना है, वो सब मैंने इसमें बताया हुआ है विद रूल्स, विद ट्रेडिंग टूल्स, रूल्स, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। डेली मैं पोस्ट एनालिसिस डालता ही हूँ, जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बैक टेस्टिंग की सीरीज है, जहाँ पे मैं पैटर्न्स के ऊपर बैक टेस्टिंग करता हूँ, बहुत बड़ी सी, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, डिटेल में एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। ट्रेडिंग, उसके अलावा प्रैक्टिस सीरीज है, जहाँ पे मैं आपके स्टॉक्स चूज करता हूँ कोई भी रैंडमली अच्छे प्रेजेक्शन वाले, और उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कैसे हम ट्रेड ले सकते थे। ये बहुत अच्छी सीरीज है, आप देख सकते हो। उसके अलावा इंडिकेटर सीरीज है, फिबोनाची तो जरूर देखना, मैंडेटरी है, दिस इज अ मस्ट, ठीक है। फिबोनाची आप देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन में इतना आपको अच्छी ग्रिप बन जाएगी, ट्रेडिंग में इतनी अच्छी ग्रिप बन जाएगी कि आप अपने लॉसेस, तो जितने आपके लॉसेस होते थे वो सब गायब हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।